हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटर राइड। तो आज का वीडियो होने वाला है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का Q&A वाला वीडियो। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के ऊपर, जिसके अंदर हमेशा कमेंट आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे मुझसे। तो आज के वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करके दूंगा होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के बारे में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे गाइज आपको पता है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल लॉन्च हो चुकी है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर नई एलईडी हेडलाइट, नया इंजन और नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल आया है। बाकी इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे को, और अब अपन सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाते हुए। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि भाई 2025 मॉडल में पुराना इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा सकते हैं या फिर नए मॉडल के अंदर आपको एनालॉग मीटर मिलता है कि नहीं। तो भाई यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर नहीं मिलेगा 2025 मॉडल के अंदर। होंडा कंपनी ने 2025 मॉडल के अंदर फुल डिजिटल मीटर दिया है और एनालॉग मीटर बंद कर दिया है। इसकी जो असेंबली है वो भी बंद हो चुकी है, और यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं एनालॉग मीटर। जैसे कि कुछ ऐसा दिखता है एनालॉग मीटर। ऐसा एनालॉग मीटर लगाने के लिए आपको आफ्टर मार्केट खर्चा करना पड़ता है। शोरूम में या सर्विस सेंटर में आपको पुराना वाला पार्ट मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हैं नए मॉडल के अंदर। लेकिन शोरूम के अंदर आपको नई बाइक नहीं मिलेगी एनालॉग मीटर के साथ। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भाई सेकंड हैंड की तरफ जा सकते हैं, आपको नए मॉडल के अंदर सिर्फ डिजिटल मीटर मिलेगा। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2024 मॉडल या फिर उससे पुराने मॉडल के अंदर नई वाली हेडलाइट लगा सकते हैं कि नहीं। तो भाई 2025 मॉडल की एलईडी हेडलाइट लगभग 5 से 6 हज़ार कॉस्ट करती है, और उसकी हेडलाइट आप पुराने मॉडल में लगा सकते हैं आराम से। लेकिन 5 से 6 हज़ार खर्चा करने से अच्छा आप 5 से 600 रुपये खर्चा करो। यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट एलईडी हेडलाइट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है, देख सकते हैं आप। 500-600 रुपये खर्चा करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वैसा ही इल्यूमिनेशन मिलेगा जैसे कि 5-6 हज़ार की हेडलाइट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 500 या 600 रुपये खर्चा करने हैं एलईडी हेडलाइट के लिए, जो कि आफ्टर मार्केट रहेगी। और इसकी वायरिंग के लिए एक अच्छे मैकेनिक के पास जाओ जो कि अच्छा ट्रेन हो। तो यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा मिलेगा मेरे तरफ से। अब चलेंगे अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का सस्पेंशन सेटअप कैसा है। तो भाई सिटी हो, हाईवे हो, या फिर लॉन्ग राइड हो, या फिर ख़राब रास्ते हो, या फिर नॉर्मल रास्ते, तो भाई कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा सस्पेंशन सेटअप की वजह से। इसका कंफर्ट इतना अच्छा है कि आप कितने भी ख़राब रास्ते में चलाएंगे तो आप थकेंगे नहीं। इसके मोनोशॉक का जो ट्यूनिंग है बहुत ही बढ़िया किया है होंडा कंपनी ने। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर आपको मीडियम ट्यूनिंग मिलती है। यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसका मोनोशॉक। तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के। तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप अच्छा मिलता है होंडा यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है सेम प्राइस के अंदर कोई और बाइक बताओ। तो भाई अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो अपाचे 160 4V ब्लैक एडिशन की तरफ जा सकते हैं, सेम प्राइस में आती है। या फिर आपको कम्यूटर बाइक चाहिए तो भाई पल्सर N150 की तरफ जा सकते हैं, या फिर पल्सर N160 सिंगल सीट की तरफ जा सकते हैं। सेम प्राइस के अंदर आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिलते हैं होंडा यूनिकॉर्न के कॉम्पिटिशन में। जैसे कि N160 पल्सर की पावर है 16 PS और सिंगल डिस्क है, सिंगल सीट मिलती है आपको, जो कि बहुत ही बढ़िया रहती है। यूनिकॉर्न के सामने कम प्रैक्टिकल है लेकिन बाइक अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो या तो अपाचे या फिर N160 की तरफ जाओ, या फिर आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज चाहिए 45-50 तो भाई पल्सर N150, पल्सर 150, पल्सर ट्विन डिस्क, या फिर आप SP 160 की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि यूनिकॉर्न के प्राइस में आते हैं। ये सब बाइक रहते हैं इस प्राइस के अंदर। यूनिकॉर्न नहीं चाहिए तो उन बाइक की तरफ जा सकते हैं आप। ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे अपन पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है SP 160 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न, दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है। फीचर्स की बात करें तो SP 160 बेटर आती है होंडा यूनिकॉर्न से। साथ ही साथ SP 160 के अंदर आपको सेम इंजन मिलता है, जो कि सेम पावर, सेम टॉर्क और साथ ही साथ सेम माइलेज देता है। अगर आपको थोड़ी स्पोर्टी और ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ बाइक चाहिए तब आप SP 160 की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको फैमिली के लिए एक टिकाऊ बाइक चाहिए जो कि लगभग 10 साल आराम से निकाले, तब आप होंडा यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। ये बाइक रिलायबिलिटी के लिए अच्छी है और SP 160 स्पोर्ट्स दिखने के लिए अच्छी है और फीचर्स के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है कंक्लूजन पांचवें क्वेश्चन का। अब चलेंगे अपन छठे क्वेश्चन की तरफ।
छठा क्वेश्चन है 2025 में होंडा यूनिकॉर्न BS4 मॉडल कहां से खरीदें। तो भाई शोरूम में तो कभी भी नहीं मिलेगी आपको होंडा यूनिकॉर्न BS4 बाइक्स 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। यहां पर आपको सेकंड हैंड मार्केट या फिर OLX पर चेक करना चाहिए होंडा यूनिकॉर्न BS4। ये बाइक 2020 के अंदर बंद कर दी गई थी। अगर आपको 2020 या 2019 मॉडल मिलता है तो 60 से 70 हज़ार रुपये में अच्छी रहेगी बाइक। अगर 2018 मॉडल है या फिर उससे पुराना मॉडल है तो भाई 50 हज़ार के ऊपर 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ABS भी नहीं आता था और वो बाइक लगभग 89,000 90,000 ऑन रोड पड़ती थी। बाकी 2019 और 2020 मॉडल 1 लाख के ऊपर जा चुकी थी क्योंकि उसके अंदर सिंगल चैनल ABS आता था। तो यहाँ पर आपको होंडा यूनिकॉर्न BS4 सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर ही मिलेगी, शोरूम में नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। और ये रहा छठे क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे अपन 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का रियल माइलेज क्या है। तो भाई जब मैंने इसे माइलेज टेस्ट किया लगभग ये बाइक 50 से 55 का माइलेज दे रही थी हाईवे पर। अब ये शुरुआत में इतना ही देती है माइलेज, जैसे ही आप फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस कराते हैं तो बाइक सेट हो जाती है और लगभग सिटी में इतना माइलेज देती है और हाईवे पर 55 से 60 का। तो आपको माइलेज बहुत ही अच्छा मिलता है होंडा यूनिकॉर्न से। अगर आप माइलेज सेंट्रिक बाइक ढूंढ रहे हैं 160cc कैटेगरी के अंदर तो यूनिकॉर्न से बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता पूरे 2 व्हीलर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आपको माइलेज मिलेगा लगभग 55 से 60 kmpl का हाईवे पर और सिटी में 50 से 55, जो कि होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का रियल माइलेज है। और ये रहा 7वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे अपन 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल लॉन्ग राइड के लिए कैसी है। तो भाई यहाँ पर आंसर है बेस्ट है। 160cc कैटेगरी के अंदर होंडा यूनिकॉर्न मोस्ट कंफर्टेबल बाइक है। राइडिंग पोजीशन आपको बहुत ही अच्छी मिलती है होंडा यूनिकॉर्न की, बहुत ही अपराइट राइडिंग पोजीशन है। इसकी वजह से आप थकते नहीं हैं। साथ ही साथ सस्पेंस सेटअप की ट्यूनिंग भी परफेक्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सीट भी बहुत ही परफेक्ट मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो पुराना मॉडल है, नए मॉडल के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सीट आती है। यहाँ पर आपको जगह अच्छी खासी मिल जाती है। राइडर हो या पिलियन मतलब डबल सीट भी आप आराम से राइड कर सकते हैं होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल को लॉन्ग राइड के लिए। मेरे हिसाब से इसका कंफर्ट बेस्ट है 160cc कैटेगरी के अंदर। चाहे आप पल्सर से कंपेयर करो, पल्सर N160 से FZ वर्जन 3, FZ वर्जन 4, FZS हाइब्रिड, किसी से भी कंपेयर करो, होंडा यूनिकॉर्न का कंफर्ट बेस्ट रहता है 160cc कैटेगरी के अंदर। तो भाई कंफर्ट को लेकर आप चिंता मत करो, बेस्ट कंफर्ट मिलता है। और ये रहा होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल से रिलेटेड 8वां क्वेश्चन। अब चलेंगे अपन 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपको होंडा यूनिकॉर्न महंगी क्यों लगती है। ऐसा मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं और मैं रिव्यू में कहता हूं कि भाई बाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगी है। 1,51,000 रुपये में आपको होंडा यूनिकॉर्न मिलती है जिसके अंदर डुअल डिस्क नहीं आता, साथ ही साथ बड़े डिस्क नहीं मिलते, मोटे सस्पेंस सेटअप नहीं मिलते और ऑल LED सेटअप नहीं मिलता, जो कि कंपटीशन में आने वाली बाइक्स के अंदर आता है। इसलिए मेरे को महंगी लगती है बाइक। बाइक बहुत अच्छी है, 1,45,000 रुपये तक ठीक थी, लेकिन 1,51,000 1.5 लाख के ऊपर आप होंडा यूनिकॉर्न लेने जाएंगे तो भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत तो कमी मिलती है। जैसे कि LED इंडिकेटर नहीं आते, प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता आपको और SP125 वाला TFT डिस्प्ले नहीं मिलता इसके अंदर, जो कि होंडा कंपनी को देना चाहिए था। ये बाइक की प्राइस में लगभग 11 से 12,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी नए अपडेट के बाद, और उसके बावजूद होंडा कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया है SP160 वाला। मेरे हिसाब से यहाँ पर TFT डिस्प्ले आना चाहिए था, कलर TFT डिस्प्ले, जो कि ज़्यादा फीचर्स बताता है और होंडा रोड सिंक ऐप का सपोर्ट भी लाता है। लेकिन होंडा कंपनी ने प्राइस बढ़ाई है, ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत महंगी लगती है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल। लेकिन अगर आपको पसंद है तो भाई आप ले सकते हैं। ये बाइक 5-10 साल आराम से निकाल लेती है। लॉन्ग टर्म के लिए होंडा यूनिकॉर्न बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये रहा 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल से रिलेटेड 9 क्वेश्चन के आंसर्स दिए। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।